गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक। ओके चलिए अपने स्क्रीन पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या लिखा हुआ है? X and Y are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Okay, on April 8, 2019, they admitted Z as a new partner for 1/4 shares in the profit. Z contribute following assets toward his capital and for his shares of goodwill. यानी वो assets ला रहा है और किसके लिए ला रहा है? वो goodwill और capital के लिए ला रहा है। कह रहा है स्टॉक है 60,000 का, डेटर है 80,000 का, लैंड 1 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का। On the date of the admission of Z, the goodwill of the firm was valued 6 लाख, यानी 6 लाख रुपए जो है goodwill का वैल्यूएशन दिया हुआ बच्चों। फर्म की गुडविल 6 लाख है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म ऑन जेड एडमिशन। बच्चों क्वेश्चन पढ़ने पहले क्वेश्चन इस तरह पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो आप वो पहले कर दीजिए। क्या मांगा है वो? जर्नल एंट्री। तो फटाक से मैं कॉलम खींचा और मैंने क्या किया, जर्नल एंट्री का कॉलम बना दिया। ये लीजिए, ये क्या है आपका जर्नल एंट्री। स्टेप याद कर लीजिए जल्दी से जल्दी। वर्किंग नोट सब कहां पर जाएगा? सब जाएगा वर्किंग नोट में। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पर देखिए 1/4 के लिए आ जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? एक बात बताइए, क्या हमको जरूरत पड़ेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की? सर नहीं जरूरत पड़ेगी। क्या हुआ बच्चों, कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जल्दी बताइए कितने के लिए आ रहा था? तो ये कौन सा केस है? सर केस 1 है। तो क्या लिखेंगे, लेट्स टोटल शेयर 1 वो कितने के लिए आ रहा है? जेड आ रहा है 1/4 के लिए। तो जेड आ रहा है 1/4 के लिए, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? सॉरी बच्चों, रिमेनिंग 1 - 1/4 हो जाएगा आपका 3/4। तो हम इसको कर देंगे एक्स न्यू शेयर, वाइज न्यू शेयर। जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, 3/4। अच्छा ओल्ड शेयर इनका कितना क्वेश्चन में बच्चों? 3:2। तो 3/5 इंटू 3/5 हम लेंगे 3 3 9, 4 5 20 इज इक्वल टू 3 3 9 और ये हो जाएगा आपका 20। उसके लिए जेड का कितना था जल्दी बताइए? तो सर जेड का था वो आ रहा था 1/4 के लिए, इसके डिनोमिनेटर में भी 20 आना चाहिए। तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/20। बच्चों ये क्या था? ये था आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये केस 1 है। तो इन दिस केस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2, यानी हमको यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया। नंबर 3 बच्चों वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैल्यूड गुडविल है आपका 6 लाख। लेकिन बच्चों ये 6 लाख फर्म की गुडविल है। मुझको चाहिए किसका? मुझको चाहिए कि नया पार्टनर जो आ रहा है जेड आ रहा है, उसका कितना इसमें शेयर है। तो जेड्स शेयर इन गुडविल। तो बताइए वो आ रहा है कितने के लिए? 6 लाख के लिए आ रहा है ना। तो 1/4 अगर करेंगे मेरे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा? 1,50,000, यानी 1,50,000 किसका आ गया? वो गुडविल का अमाउंट निकल करके आ गया। ठीक है ना। अच्छा हमको एक बात बताया, जो ही हम देखेंगे कि प्रीमियम का हमको अमाउंट निकल आ गया फौरन इसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम अमाउंट। तो ये हमको जान रहे प्रीमियम का ही पैसा है, तो फटाक से इसको क्या कर देंगे? आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो ही आपको नजर आए किस किस में है तो बांट देंगे बच्चों, एक्स में और वाई में इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कितना है? 1,50,000 है। ओके 1,50,000 है। यस उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2, यानी 3/5 और 2/5। तो बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करके डाल देंगे, ये हो जाएगा आपका 90,000 और ये हो जाएगा आपका 60,000। ओके अब मैंने यहां पर वैल्यूएशन सब कर लिया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? स्टेप नंबर 1 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे हम आएंगे। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या? ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ करिए। तो बच्चों आप देखिए ध्यान से, कहीं पर भी ओल्ड गुडविल दिखाई दे रहा है
तो लिखा हुआ है एसेट्स टुवर्ड्स कैपिटल एंड फॉर द शेयर्स ऑफ गुडविल। बच्चों यहाँ पर कहीं पर भी मुझको गुडविल ओल्ड गुडविल नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको स्किप कर देंगे। स्टेप नंबर 2, उसके बाद कोई प्राइवेटली पैसा तो नहीं दिया जा रहा है, यानी जेड कहीं प्राइवेटली तो नहीं दे रहा, तो कहा गया नहीं दे रहा है। स्टेप नंबर 3, गुडविल का पैसा कैश में आ रहा है या कैश एज वेल एज काइंड्स में आ रहा है या सिर्फ एसेट्स में आ रहा है। तो बच्चों मैंने कहा कैश में आए या एसेट्स में आए। जब बिजनेस के पास एसेट्स बढ़ता है तो होता क्या है ये बताइए सर? जब एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है ना, तो बिजनेस के पास जो आएगा वो डेबिट करता जाएगा, कहेगा अच्छा आ रहा है स्टॉक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। स्टॉक एसेट्स ये भी है, एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसके बाद डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर मेरा एसेट्स होता है, डेटर वो बंदा होता है जिससे हम लोग फ्यूचर में पेमेंट वसूल करेंगे। कितना है? 80,000 है। वही लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड हमारी वैसे भी पता है ये क्या होती है, ये भी एसेट्स ही होती है। कितने का है? 1 लाख का है। उसके बाद और आगे देखेंगे, आगे आपका है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये कितने का है सर? ये है आपका 40,000 का। ओके बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए बहुत ध्यान से, टू जेट्स कैपिटल, टू जेट्स कैपिटल। एक बात बताइए बच्चों, क्वेश्चन में क्या जेट का कैपिटल दिया हुआ था, कितना लेकर के आ रहा है? सर जेट का कैपिटल हमको नहीं पता। वेरी गुड बच्चों, लेकिन आपको एक चीज का तो पता हो गया ना, क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना लेकर के आ रहा है? हाँ सर वो तो पता है। मैंने कहा कितना है बच्चों, तो आप लोगों ने कहा सर प्रीमियम फॉर गुडविल का मैंने कैलकुलेट किया 1,50,000 वो लेकर के आ रहा है। तो ये लीजिए 1,50,000 नहीं हो जाएगा, बाकी बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो इन सबको टोटल करेंगे, टोटल में से 1.5 लाख माइनस करेंगे, तो ये टोटल करेंगे तो आएगा बच्चों 2,80,000। उसमें से 3,80,000 आ जाएगा, उसमें से 150 जब माइनस करेंगे ना तो सॉरी 2,80,000 आ जाएगा, 150 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,30,000। बस ये कैपिटल आ गया। और मैंने प्रीमियम का पैसा जो ही मैंने देखा फौरन मैंने क्या किया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये लो बच्चों, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 1,50,000। और मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है किसमें? 2x में और 2y में। पहले ही मैंने कैलकुलेट करके रख दिया था बच्चों 19,000 और 60,000। क्वेश्चन में और कुछ कहा ही नहीं था कि वो निकाल रहे हैं, अगर निकालते तो हम एंट्री और फिर पास करते, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया था, कैश और काइंड्स में नहीं आया था, तो सर यहां पर आया था, तो इसलिए हम लोग पांचवा भी के स्टेप क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे, ठीक है ना। तो ये था मेरा बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 31 और क्वेश्चन नंबर 31 हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 32। चलिए अपने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। कह रहा ए एंड बी आर पार्टनर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/3 and 2/3. On 1st April 2019, their capital were 8,000 and 10,000 respectively. Okay. कह रहा on the date the admit C in partnership and give him 1/4 shares in future profit. चलिए अच्छी बात है। C bring 8,000 as his capital and 6,000 as goodwill. Okay. The amount of goodwill is withdrawn by the old partner in cash. यहाँ पर goodwill का जो अमाउंट बनेगा वो क्या करेंगे बच्चों? विथड्रॉन कर लेंगे। एक बात बताइए, C कितना लेकर के आ रहा है? 8,000 रुपए कैपिटल का लेकर के आ रहा है और 6,000 गुडविल का लेकर के आ रहा है। तो गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल फॉरन हम लोग इसको क्या कर देंगे? अमाउंट का कैलकुलेशन करके निकाल देंगे कि कितना लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको लेंगे। उसके बाद ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स, कैलकुलेट प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन फ्यूचर। चलिए बच्चों हम लोग एक एक को पढ़ते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? जर्नल एंट्री था और कैपिटल अकाउंट था, और हमको दिखाना है आपको कि फ्यूचर में इनका प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आइए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको तो कुछ करना ही नहीं है। जर्नल एंट्री मांगा है तो फटाक से जर्नल एंट्री का कॉलम खींचेंगे। स्टेप बस मत भूलिएगा आप, बस बाकी सब मेरा काम, आप स्टेप मत भूलिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देंगे क्योंकि पैसा जो है विथड्रॉन कर रहे हैं ना सब। हाँ सर, तो ये आपका हो गया क्या? ये हो गया आपका जर्नल। वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए वर्किंग नोट हम लोग शुरू करें। हाँ सर, तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताइए जल्दी से कितना यहां पर दिया हुआ है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका था, हो गया है, और फर्स्ट अप्रैल कैपिटल इतना हो गया, डेट रेशियो अनुपात 1/4 शेयर्स इन फ्यूचर, यानी हमको यहां पर निकालना पड़ेगा बच्चों। जल्दी बताइए, हम लोग करेंगे लेट्स टोटल शेयर 1, लेट्स टोटल शेयर कितना है? 1 है। अब कितने के लिए एडमिट हो रहा है? और एडमिट हो रहा है C, 1/4 के लिए है मेरे बच्चों। तो बताइए रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। अब ये 3/4 को हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए। इसको हम लोग A एंड B यहां पर करें, A एंड B का, इससे हम लोग निकालेंगे न्यू शेयर। तो 3/4 है इनटू इनका ओल्ड शेयर कितना था? 1/3 एंड 2 था, यानी 1:2 का रेशियो था। तो 1/3 और 2/3, तो ये हो जाएगा बच्चों ऊपर 3/3 और ये हो जाएगा 12, और ऊपर 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। और यहां पर A B और C का क्या हो जाएगा? तो मैं C का यहां पर कर लेता हूं। सीज शेयर्स कितना हो जाएगा? सीज न्यू शेयर
तो सबका डिनोमिनेटर बराबर चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो 1/4 है, इसके नीचे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 3 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3/12, यानी मुझको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। और मेरा न्यू पीएसआर है बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी इज कितना आ रहा है, 3:6:3। तो 1:1, 1:2:1, ये आपका हो गया बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके यस सर। अब हमको क्या करना होता है सर, अब अगला करिए। अगला मेरा क्या होता है, टू कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है ना, कैसे निकालते हैं यहां पर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अच्छा, ओल्ड पार्टनर कैसे निकलता है, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, तो आपने कहा सर ओल्ड पार्टनर थे ए एंड बी, तो मैंने कहा ये लीजिए बच्चों ए और बी का। आप जल्दी बताइए ओल्ड शेयर ए का कितना था, तो ओल्ड शेयर था उसका 1/3 और बी का कितना था, तो 2/3। और न्यू शेयर हमने कैलकुलेट करके निकाला है बच्चों यहां पर कितना, 1:1। तो 1:1 यानी हमको देखिए यहां पर वैसे भी कैलकुलेट करना ही था, तो 1:1 मैंने यहां पर कैलकुलेट किया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से रखा हुआ है, तो हो जाएगा 1/4 और 2/4। तो एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 - 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, यानी 1/12 ही आ जाएगा। और बच्चों वहीं दूसरी तरफ 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 - 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, यानी हो जाएगा आपका 2/12। ये आपका क्या निकल करके आ गया, जल्दी बताइए सर। ये निकल करके आ गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकल कर आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 1:2। ये मैंने निकाल लिया बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या करेंगे, वैल्यूएशन गुडविल। लेकिन बच्चों यहां पर वैल्यू गुडविल नहीं दिया हुआ है, यहां पर जितना ला रहा है वो हमको पहले पता चल गया, 6000 किसका ला रहा है, गुडविल का ला रहा है। तो फटाक से हम लोग प्रीमियम के पैसे को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड among old partner इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन कौन ओल्ड पार्टनर थे, तो ए और बी थे। तो क्योंकि बच्चों हमको बाद में कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए मैं यहां पर पहले ही कर देता हूं। मैं आपको बार बार इस चीज को बता चुका हूं, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1/3 और ये आपका कितना हो जाएगा, 2/3। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 2000 और ये हो जाएगा आपका 4000। बच्चों अगर ये ना भी कैलकुलेट करते तो हमको पता था किसके बराबर होता है, ये होता है ओल्ड रेशियो के बराबर। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते थे और करके कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो कितना है यहाँ पर, 1:2। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया, आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ओल्ड रेशियो के बराबर होता है केस 1 में। ओके, ये हो गया मेरा। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कितनी बातें जल्दी बताइए सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 5 बातें हैं। नंबर 1, सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर आए तो आप उसको राइट ऑफ करिए। सर ओल्ड गुडविल नजर आ रहा है हमको, मैंने कहा बच्चों कहाँ आपको दिख रहा है, तो क्वेश्चन में देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कहीं दिखाई दे रहा है ओल्ड गुडविल, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, नहीं गुड सर नहीं है, नहीं कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो ओल्ड गुडविल नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे, फिर उसके बाद कोई प्राइवेटली दे रहा है, नहीं क्या गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, तो हाँ बच्चों हाँ। क्वेश्चन में देखिए आप, देखिए मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन इसी वजह से दिखाता हूं आपको, ताकि क्वेश्चन एकदम लर्न हो जाए। आपको बार बार देखने से ना क्वेश्चन हमको एकदम प्रैक्टिस हो जाती है कि क्या हम लोग किए थे, इस क्वेश्चन को किए कि नहीं किए। इसी वजह से बच्चों मैं बार बार आप लोग देखे होंगे मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाता हूं, जबकि उसमें बहुत मेहनत लगता है मुझको, लेकिन मैं जानता हूं उसका मुझको बेनिफिट मिलेगा जब आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 8000 और सीज कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना ला रहा था वो 6000। तो अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रीमियम के पैसे को फटाक से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नरेशन लिखना मत भूलिएगा बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 6000, और मैंने पहले ही बांट दिया था बच्चों वहां पर, देखते ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 2 एस कैपिटल और 2 बीस कैपिटल कितना कितना है, तो आ गया एक का 2000 और एक का आ गया कितना 4000, 2000 और एक आ गया कितना 4000। और बच्चों क्वेश्चन में देखिए इस बार विथड्रॉन कर ले रहे हैं, सब पूरा पूरा अमाउंट क्या कर ले रहे हैं, विथड्रॉन कर ले रहे हैं। जब विथड्रॉन कर लेंगे तो इनका कैपिटल हो जाएगा कम, तो ए का कैपिटल हो जाएगा कम और बी का भी हो जाएगा कम, पूरा पैसा ये लोग निकाल ले रहे हैं प्रीमियम वाला। तो क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो गया था, जब निकालेंगे तो कैपिटल इनका हो जाएगा डेबिट। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 और ये 4000, और पैसा जाता है तो फर्म से मेरा एसेट्स कम होता है, एसेट्स कम होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो 6000 हम लोग ने यहाँ पर कर दिया क्रेडिट। बच्चों क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी मांगा था, तो हमको यही नीचे बना देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का मेन पार्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना देंगे फटाक से। तो बताइए कौन कौन पार्टनर थे, तो आपने कहा सर ए बी सी, तो मैंने ये लो बच्चों ए बी सी का मैंने बना दिया कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। हमको यही नीचे बनाना चाहिए था, फिर वर्किंग नोट सब स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन चलिए जहन से स्किप कर गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर भी बना देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये कि प्रेजेंटेशन जो है और अच्छा करने के लिए आप वहीं पर दिखाया करिए तो बेटर होगा। ओके सर, अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस
BD क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका कैपिटल था 8000 और इसका कैपिटल था कितना 10000। हम लोग बच्चों इसके करने के बाद क्या करते हैं, जितना मैंने वर्किंग नोट किया सब देखेंगे। यहाँ पर कहीं है कैपिटल, नहीं है नहीं है, यहाँ पर कहीं है नहीं है नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कहीं हाँ सर है। यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कितने से 8000 से। तो फटाक से यहाँ पर बच्चों आएंगे और 8000 लिख देंगे और वजह क्या लिख देंगे, कैश, तो लिख देंगे बाई कैश। ओके, फिर उसके बाद देखिए कैपिटल 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 कैपिटल, सर यहाँ पर कैपिटल हो रहा है क्रेडिट। मैंने कहा कितने से बच्चों, तो आप लोगों ने कहा कि सर ये ए और बी हो रहे हैं क्रेडिट। मैंने कहा कितने से, तो आपने कहा सर ए हो रहा है क्रेडिट 2000 से और बी हो रहा है क्रेडिट कितने से 4000 से। मैंने कहा वजह बता दो, तो आपने कहा सर प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। मैंने कहा ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। ओके बच्चों, यस सर। उसके बाद फिर कैपिटल कैपिटल देखिए ए और बी कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। मैंने कहा कितने से बच्चों, तो आप लोगों ने कहा कि सर ए हो रहा है डेबिट 2000 से और बी हो रहा है 4000 से। मैंने कहा वजह बता सकते हो, तो कहा हाँ यस सर, कैश की वजह से। मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, टू कैश। ओके, ए बी सी। अब क्या करना बच्चों, बस कैपिटल अकाउंट मांगा था, हो गया, और तो कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे बैलेंस शीट, इधर कर लेंगे, हो जाएगा आपका 10000, 2000 लेस, इधर भी लिख देंगे 10000। फिर यहाँ बैलेंस शीट आपका निकल कर आ जाएगा कितना, टू बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा ये 8000। इसका भी कर लेंगे टोटल, ये हो जाएगा आपका कितना 14000। इधर भी लिख लेंगे आप 14000, तो ये बैलेंस शीट आपका कितना आ जाएगा 10000। इधर कर लीजिए आप 8000, इधर भी लिख दीजिए आप 8000, तो ये बैलेंस शीट आपका कितना हो जाएगा 8000। बस हो गया, बैलेंस शीट मैंने कैलकुलेट कर लिया। ओके, यही मांगा था बच्चों, चलिए हो गया। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना, क्वेश्चन नंबर 33। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाता है नॉर्मल उसी तरीके से। ए एंड बी आर पार्टनर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर 37 शेयर्स के लिए इन द प्रॉफिट एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:3। ओके, सी ब्रॉट 2 लाख एज कैपिटल एंड 1,50,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी, यानी जो भी प्रीमियम का पैसा आएगा उसका आधा ये दोनों निकाल लेंगे फ्रॉम द फर्म। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब देखिए क्या मांगा है मुझसे, उस पर फोकस करिए। कैलकुलेट करना मुझको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म। बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों, यानी हमको क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, तो मैं यहां पर लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 33 और हमसे मांगा क्या है, हम लोग यहां पर कैलकुलेशन करना है किसका, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पर मैं इतना जगह छोड़ देता हूं, इतना मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद जनरल एंट्री का कॉलम खींच देते हैं, क्योंकि बच्चों मैंने कहा था सीक्वेंस जो मांगे वो कर देंगे आप, तो उसका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है, ठीक है ना। ये हो गया मेरा जो मांगा मैंने एंट्री यहाँ पर की थी, ये हो गया जर्नल। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अब हम लोग अपना स्टेप नहीं भूलेंगे। स्टेप क्या करेंगे, याद करिए जल्दी बताइए। वर्किंग नोट स्टार्ट कर रहे हैं, वर्किंग नोट से। तो चलिए नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। तो चलिए बच्चों कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर हम लोग देते हैं, पहले से दिया हुआ है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कितना, किसका है, ए बी एंड सी दिया हुआ पहले से बच्चों। ए बी एंड सी इनका दिया हुआ है कितना, 2:3। और हमको ओल्ड माइनस न्यू करके क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी। तो आइए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं ओल्ड शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कौन कौन पार्टनर थे ओल्ड, तो ए और बी थे। तो लीजिए बच्चों ए और बी का हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। तो ए का ओल्ड शेयर कितना था, तो 3:2 में इनका रेशियो था। तो 3/5 2/5 लेस कर देंगे और न्यू शेयर आपका यहाँ पर बच्चों निकल करके आया है 2/4 और 3/7। तो हो जाएगा आपका 2/7 और ये हो जाएगा माइनस कर देंगे इसमें से भी कर देंगे 2/7। ओके, तो अब एलसीएम ले लीजिए आप। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा इसका 35। तो 5 7 जा 35, 7 3 जा 21 माइनस 7 5 जा 35, 5 2 जा 10। तो हो जाएगा 11/35। ओके, उसके बाद बच्चों दूसरे का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 35, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14 माइनस 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10। हो जाएगा ये कितना 4/35। ये मैंने क्या कैलकुलेट करी है, हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर क्या है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हमको पता चल गया 11:4। ये मैंने निकाल लिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, हाँ वैसे भी हमको पता है जब ओल्ड शेयर और न्यू शेयर दिया होता है तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। इस बार क्वेश्चन का मेन पार्ट था तो मैंने वहां पर कर दिया। तो उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बताइए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सर फर्म की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की आपको जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों बच्चों, तो क्वेश्चन में बता दिया कि 2 लाख रुपए कैपिटल का ला रहा है और प्रीमियम का पैसा ला रहा है कितना 1,50,000। बच्चों जो ही मैंने देखा प्रीमियम का पैसा तो फौरन हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर वो ला रहा है, हमको पैसा पता है 1,50,000 ला रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम अमाउंट अमंग ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जल्दी बताइए कौन कौन ओल्ड पार्टनर है बच्चों, तो ए और बी हैं।
तो कितना ला रहा है 1,50,000, 1,50,000। ओके, अच्छा इनका सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 11:4, कितना है 11:4। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा जब 11:4 करेंगे तो 11/15, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बच्चों 4/15। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका पता कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,10,000, और ये आपका आ जाएगा 40,000। कितना आ जाएगा 40,000। बच्चों क्वेश्चन में एक चीज़ और बोल दिया यहीं पर कि हाफ अमाउंट वो दोनों क्या कर रहे हैं, विदड्रॉन कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वही वर्किंग नोट हम लोग क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट कर देंगे, हाफ अमाउंट विदड्रॉन कर रहे हैं, और हमको पता है हाफ अमाउंट जब विदड्रॉन करेंगे तो क्या होगा, तो हाफ अमाउंट विदड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर। अच्छा कौन का, किसका हाफ अमाउंट, प्रीमियम का, प्रीमियम का। तो बताइए 1,50,000 था, तो 1,50,000 का हाफ यानी वो 75,000 क्या कर रहे हैं, वो दोनों विदड्रॉन कर रहे हैं। यानी 75,000 को मैंने बताया था जो विदड्रॉन करेंगे तो उसको भी हम लोग किस रेशियो में करते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, विदड्रॉन क्यों होंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है ना। तो ए और बी उसका हाफ कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर अमाउंट का कैलकुलेशन निकाल के रख लेते बच्चों, ताकि हमको कैलकुलेट ना करना पड़े, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको 11/15 फिर 11/4 आप कर लेंगे, तो यहीं से आपको पता चल जा रहा था। इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55,000, और एक का हो जाएगा कितना 20,000। ओके, मैंने सारा का सारा बच्चों अमाउंट जो है कैलकुलेट करके हमने रख लिया है, यानी हमने मसाला बना के तैयार कर लिया है। अब हमको क्या करना है, बस अब हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग कर चुके। अब क्या करने वाले हैं, वैल्यूएशन गुडविल में मैंने जितना जिसका बनता है वो सब कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कितनी बातें, 5 बातें। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले अगर आपको ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ करिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं स्किप कर देंगे। नंबर 2 बच्चों, कोई प्राइवेटली दे रहा नहीं दे रहा, स्किप कर देंगे। नंबर 3, गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आएगा या काइंड्स में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर कैश में आ रहा है दोनों, और दोनों आ रहा है कैश मेरा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है, दोनों मिलाकर के आ रहा है 4,50,000, यानी पार्टनरशिप में इतना एसेट्स बढ़ गया। अच्छा साथ साथ में पार्टनरशिप की एक लायबिलिटी बढ़ रही है, इंटरनल लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है, 3 लाख रुपीज़ की, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। और इनकम हो गया पार्टनरशिप का, तो टू लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 1,50,000। ओके, उसके बाद जो ही हमने देखा बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल को फॉर हम लोग ने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी ए और बी साथ ही में करते हैं हमेशा। तो 1,50,000 और 2 कर देंगे किसको, 2A को और 2B को किस रेशियो में, सैक्रिफाइस में मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो 1,10,000 एक का हो जाएगा, और एक का हो जाएगा आपका बच्चों 40,000। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हाफ अमाउंट विदड्रॉन कर ले रहे थे। उसके बाद हम लोग क्या देखते थे, हाफ अमाउंट विदड्रॉन कर रहे हैं, याद करिए पहला ओल्ड गुडविल स्किप कर दिया मैंने, न्यू प्राइवेटली स्किप कर दिया मैंने। अच्छा उसके बाद जो पैसा आ रहा है गुडविल का और कैपिटल का मैंने रिकॉर्ड किया, और प्रीमियम को मैंने तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरा के साथ साथ में हो गया। फिर चौथे केस में हम लोग क्या देखते हैं, कहीं वो लोग विदड्रॉन तो नहीं कर रहे हैं। हाँ बच्चों यहाँ पर विदड्रॉन कर रहे थे, तो जब विदड्रॉन करेंगे हाफ अमाउंट, तो एस कैपिटल हो जाएगा डेबिट, बीस कैपिटल भी हो जाएगा डेबिट। कितने से, अमाउंट यहां पर मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 55,000 और 20,000 से, और पैसा चला जाएगा। इंटरनल लायबिलिटी फर्म की घट रही थी तो उसको डेबिट कर दिया, और पैसा चला गया, तो टू कैश कितना हो जाएगा आपका यहां पर 75,000। ओके क्लियर, यस सर क्लियर। ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। अब हम लोग को क्या करना चाहिए सर, अब करिए क्वेश्चन नंबर 34। चलिए बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्या लिखा हुआ है। कह रहा ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ओके, से ब्रिंग इन 30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ शेयर ऑफ 10,000। बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों, वो कैश में ला रहा है, गुडविल का पैसा उसका बना टोटल 10,000 रुपए, लेकिन कैश में सिर्फ कितना रहा है 8,000 है, यानी 8,000 रुपए लोग कैश में लाएगा, 2,000 कैश में नहीं लाएगा। और जो कैश में नहीं लाता है तो हम लोग वो लास्ट वाला करते हैं, गेयरिंग टू सैक्रिफाइसिंग, याद रखिएगा। ओके सर, चलिए अभी हम लोग आएंगे स्टेप में, अपने आप आ जाएगा। कह रहा है बिफोर एडमिशन ऑफ गुडविल अपीयर इन द बुक 18,000, यानी गुडविल पहले से अपीयर हो रहा है, कितने का 18,000 रुपए का। कह रहा है जनरल एंट्री गिव इफेक्ट द अबव अरेंजमेंट्स। ओके कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमको जनरल एंट्री मांगा है ना, यस सर। तो फटाक से हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री का कॉलम खींच देंगे, ये लीजिए, क्योंकि 2-3 एंट्री आएगी तो मैंने यहाँ पर कर दिया, ऊपर लिख दिया जर्नल। स्टेप याद कर लीजिए आप जल्दी से, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम लोग करेंगे वर्किंग नोट में क्या करेंगे, नंबर वन यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने के लिए आ रहा है वो देखिए, तो आ रहा है 1/4 के लिए। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, चलिए लेट्स टोटल शेयर 1, हालांकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी लेकिन हम करेंगे फिर भी।
ठीक है ना। और उसके बाद कितने के लिए आ रहा है वो 1/4 शेयर्स के लिए आ रहा है। तो चलिए बच्चों हम कर देते हैं 1/4 शेयर्स के लिए आ रहा है। ये केस 1 है और केस 1 में हम लोग पता है सैक्रिफाइस रेशियो किसके बराबर होता है, ओल्ड रेशियो के बराबर होता है, इसलिए वहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा वो आ रहा है सी हो रहा है, आ रहा है 1/4 के लिए। ओके तो रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग आपका बचा बच्चों ऊपर कर देते हैं 1 - 1/4 यानी 3/4। तो हम लोग क्या कर देंगे जल्दी बताइए, ए इज न्यू शेयर और बी इज न्यू शेयर। देख लेते हैं कितना है, 3/4 बचा, इसका भी 3/4 बचा। तो 3/4 को ओल्ड शेयर्स इनका कितना था, ओल्ड शेयर्स था 2/3, 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। और सी का जो शेयर हो जाएगा वो कितने के लिए आ रहा था, 1/4 के लिए आ रहा था। तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि 12 हो जाए, तो 12 3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 3/12। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता चल गया, वो है आपका 6:3:3, लेकिन हो जाएगा आपका 2:1:1, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जल्दी बताइए सर, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे होता है, ओल्ड माइनस न्यू करके आप लोग निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हमको पता है केस 1 है और केस 1 में ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है, ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो कितना है सर, ओल्ड रेशियो आपका दिया हुआ है 2:1। तो ये लीजिए बच्चों 2:1 हमको पता चल गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन 10,000 रुपये पहले दे दिया हुआ, तो इसलिए मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हमको 10,000 रुपये मिल गया ना बच्चों, उस 10,000 रुपये को बहुत ध्यान से देखिएगा, तो कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रीमियम अमाउंट किसमें, अमंग ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए बच्चों हमको मिला था इस बार कितना, 10,000, बोलिए हाँ हाँ सर मिला था। इस 10,000 के आप 2 टुकड़े कर लीजिए, लीजिए 2 टुकड़े मैंने कर दिए, एक का 8,000 और एक का मैंने कर दिया 2,000, ठीक है ना। बस अब 2 टुकड़े कर दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर लीजिए, इसको भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर लीजिए, ठीक है। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसका अलग से कर देंगे और इसका हम लोग अलग से कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहां पर ए और बी को इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करिए पहले। तो 8,000 का कितना था 2/1 और 8,000 का 2/3 था, सॉरी बच्चों, और ये था 1/3। वहीं पर इसका भी यहाँ पर भी कर लेंगे, निकाल लीजिए 2,000 का और 2,000 का कितना कितना, तो 2,000 का 2/3 और 2,000 का 1/3। तो यहाँ पर आप अमाउंट का निकाल लीजिए और यहाँ पर अमाउंट निकाल करके रख लीजिए टोटल। ओके तो चलिए बच्चों इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये निकल कर क्या आएगा 5,333 और इसको हम लोग कर लेंगे तो आ जाएगा 2,667। ओके और यहीं पर इसका अमाउंट हम लोग निकालेंगे जब, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 1,334 और इसका आ जाएगा 666। ये निकाल के मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रख लिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 2,000 रुपया जो है बच्चों वो 2,000 रुपया कैश में नहीं लेकर के आएगा, ठीक है ना। तो कैश में नहीं लेकर के आता है तब भी हम लोग करते हैं ना गेन टू सैक्रिफाइसिंग, तो हम लोग इसलिए पहले ही कैलकुलेट करके यहाँ पर रख लिए। खैर अभी हम लोग आते हैं और ट्रीटमेंट में ये बातें समझ में आ जाएंगी आपको। तो सबसे पहले बताइए क्या करते हैं, ओल्ड गुडविल नजर आए तो आप उसको क्या करिए, राइट ऑफ करिए। और क्वेश्चन में बच्चों ओल्ड गुडविल दिया हुआ कितना 18,000 पहले से ही, तो उसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हम लोग कर देंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल का कितना था सर 18,000 था, तो 18,000 को हम 2:1 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 12,000 ये हो जाएगा और 6,000 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ओके अब क्या करेंगे, ए और बी को कर दिया और 2 गुडविल कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है मुझको, कोई प्राइवेटली दे रहा है नहीं दे रहा, स्किप कर देंगे, 2 स्टेप खत्म हो गया। स्टेप नंबर 3 सर गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, तो हाँ आ रहा है और क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ 10,000 रुपये में से 8,000 रुपये गुडविल का पैसा कैश में आ रहा है। तो मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो कैश यानी टोटल आ कितना रहा है वो आप बता दीजिए। तो आपने कहा कि सर 30,000 रुपये कैपिटल का और 8,000 रुपये गुडविल का, यानी टोटल कैश पार्टनरशिप फर्म में आ गया 38,000 रुपये, एसेट्स बढ़ गया 38,000 से। और 2 सीज कैपिटल कितना हो गया 30,000 है, ये इंटरनल लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की बढ़ गई। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया आपका 8,000,
ठीक है ना। जो ही मुझको 8000 नजर आया बच्चों, मैंने फौरन क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से 8000 से, और मैंने बांट दिया 2A और 2B में। मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हुआ है 5334 और एक है 2667, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, कुछ अमाउंट विदड्रॉन कर रहे हैं, नहीं विदड्रॉन नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया है? हाँ बच्चों, तो 2000 रुपये गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया है। और जब गुडविल का पैसा कैश में नहीं आता तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पर गेन कौन कर रहा है, गेन यहां पर कर रहा था आपका सी। तो सी का कैपिटल कितने से गेन कर रहा है, वो 2000 से गेन कर रहा है। तो हम उसको क्या कर देंगे डेबिट। तो यहां पर लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 और 2A और 2B कितना कितना जो सैक्रिफाइसिंग मैंने निकाला है 1334 और 666। बच्चों इसका मतलब समझिए, वो जब लेकर के नहीं आया है गुडविल का पैसा कैश में, तो मैं जो कैपिटल 30,000 है ना, इस 30,000 में से मैंने 2000 कम कर दिया। मैंने कहा भैया हमको चाहिए तो जरूर, पार्टनरशिप में कह रहा है तुम अगर नहीं भी लाओगे तो तुम्हारे कैपिटल को कम करके उनको दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। अरे यहाँ तुमने कैश मिला दिया था, तो जो लाया था उसको मैंने बांट ही दिया, 2000 कम पड़ रहा था, तो मैंने तुम्हारे कैपिटल को जो 30,000 पड़ा हुआ है इसमें से 2000 कम किया और बांट दिया मैंने किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अब देख, आप टोटल जब करेंगे ना तो देखेंगे 10,000 ये है, टोटल कितना आ रहा है, देखिए 10,000 आ रहा है, तो 10,000 का सैक्रिफाइसिंग इनको अमाउंट इनको मिल गया। ओके बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर इन फॉर्म 1/4 शेयर्स के लिए एडमिट कर रहे हैं इन प्रॉफिट, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। ओके बच्चों, हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ मिल गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया। देखिए 1/6 का अगर आप डिनोमिनेटर बराबर करेंगे 1/12 के, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/12 1/12, यानी 2:1 के रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझको मिल गया। सी ब्रिंग इन ओनली 60% ऑफ हिज शेयर्स ऑफ फर्म्स गुडविल, यानी वो लेकर के आएगा जो भी उसका हिस्सा बनेगा गुडविल का, उसका 60% कैश में लेकर के आएगा। ओके, और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1 लाख। फर्म की गुडविल कितना वैल्यू किया गया, 1 लाख रुपए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस अरेंजमेंट, हमको इसके लिए जर्नलिटी पास करनी, तो फटाक से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री का कॉलम खींचिए और वर्किंग नोट स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों यहां पर हमको वर्किंग नोट में बताइए क्या न्यू पीएसआर की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, कोई प्रॉफिट थोड़ी ना कि न्यू पीएसआर की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सैक्रिफाइस रेशियो मैं बता देता हूँ, क्या बताएंगे सर, दिया हुआ पहले से ही है। देखिए सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ है, कितना कितना है, एक से कितना ले रहा है 1/12 और एक से ले रहा है, एक से कितना ले रहा है 1/6, एक से ले रहा है 1/6 और एक से कितना ले रहा है 1/12, यानी ए से ले रहा है इतना और बी से ले रहा है इतना। तो बताइए 1/6 को हम लोग क्या करेंगे, 12 नीचे ऊपर नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/12, तो आपका रेशियो हो गया 1/12। हमको रेशियो मिलेगा बच्चों 2:1। क्या था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 2:1, ये लीजिए। तो यहाँ मैंने 2:1 कैलकुलेट कर लिया। बच्चों एक बात याद रखिएगा, पूरा यहाँ पर लिखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं जितना शॉर्ट लिखता हूँ आप लोग शॉर्ट बिल्कुल मत लिखिएगा, बार बार मैं बात बोलता हूँ ना नंबर कटेगा, ठीक है ना। आप लोग अपने प्रैक्टिकल को जो कॉपी बनाते हैं उसमें भी इसका ध्यान रखा करिए, एसआर मत लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग को क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बच्चों गुडविल फर्म का दिया हुआ 1 लाख, कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपए। तो वैल्यूड गुडविल हमारे पास पड़ी हुई है, कितनी है, वैल्यूड गुडविल 1 लाख पड़ी हुई है। अब इसमें सी का शेयर्स जो आ रहा है उसका शेयर्स कितना है, तो देखते हैं बच्चों इसमें सीज का शेयर्स कितना है। तो सीज शेयर्स इन गुडविल, सीज शेयर्स इन गुडविल तो 1 लाख है, तो 1 लाख वो कितने के लिए आ रहा था, 1/4 के लिए आ रहा था। तो मैंने देखा उसका बन रहा है कितना 25,000। ये देखिए 25,000 जो है उसको लाना चाहिए था, लेकिन वो इसका 60% कैश में लेकर के आ रहा है। कितना परसेंट, 60% जो है कैश में लेकर के आएगा और बाकी का 40% वो कैश में नहीं लेकर के आएगा, ठीक है ना। यानी गुडविल का पैसा कैश में नहीं आ रहा है इतना। तो बच्चों आप 25,000 का जब 60% निकालेंगे, तो 25,000 का 60% जब आप निकालेंगे ना, तो पता है कितना निकल करके आएगा, ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा 15,000। ओके, और इस 40 ये जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, इसका करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 25,000 का 40% यानी 40/100, ये आपका कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है ना। आपको चाहे कुछ भी हो, कैश में आए या कैश में ना आए, आपको तो भैया बांटना तो पड़ेगा उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फटाक से बच्चों आप इसको बांट दीजिए, आंख बंद करके अमाउंट को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। यही है, यहाँ पर 2 बार बांटना पड़ेगा, क्या हुआ हमसे क्या। तो चलिए हम लोग बांट देते हैं, किस किस में, ए में और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 15,000 का कितना सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1, तो 2/3 1/3 यहाँ पर कर लीजिए बच्चों। ए और बी यहाँ पर भी बांट लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में।
10,000 का कितना 2/3 1/3, तो ये हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा यहाँ पर 10,000, ये आपका निकल करके आ जाएगा 5,000, और यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो एक का निकल कर आ जाएगा 6,667 और 3,333। ओके, राउंड अप कर लेते हैं बच्चों 1 रुपये, यहाँ पर 6,666.666 आएगा, उसको मैंने 7 मान लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, मुझको कैलकुलेटर मैंने अमाउंट रख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, नंबर 1, अब क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, इसकी भी बात करते हैं। नंबर 1, क्या गुडविल का पैसा, क्या ओल्ड गुडविल पहले से शो हो रहा है? देखिए क्वेश्चन में सर नहीं शो हो रहा है, वेरी गुड बच्चों, आप तब भूल जाइए। उसके बाद क्या करना है, नंबर 2, क्या प्राइवेटली कोई दे रहा है? नहीं दे रहा है, स्किप कर देंगे। नंबर 3, क्या गुडविल का पैसा या कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है? हाँ बच्चों आ रहा है, लेकिन सिर्फ प्रीमियम का पैसा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ जर्नल में क्या करेंगे, जल्दी बताइए। तो मेरे पास पैसा आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ जाएगा हमारे पास 15,000, और ये हो गया 2 प्रीमियम फॉर गुडविल का, कितना हो गया 15,000। जो ही मैंने इसको 15,000 को देखा, फटाक से मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 15,000, किस किस में बांट दिया मैंने, 2A और 2B, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर रखा हुआ है 10,000 और 5,000। और बच्चों फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्या कुछ उसके बाद क्या कुछ विथड्रॉन करें? नहीं, विथड्रॉन नहीं करें। लास्ट वाला, क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आ रहा है? हाँ सर नहीं आ रहा है। कितना नहीं आ रहा था? 10,000 नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको हम लोग क्या करते हैं, जब गुडविल का पैसा कैश में नहीं आता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कर देते हैं। गेन कौन कर रहा था? सी कर रहा था, तो उसके कैपिटल को आप कर दीजिए डेबिट। सर वो कैपिटल तो ला ही नहीं रहा है बच्चों, ये आपका एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन है, पूरा फुल क्वेश्चन नहीं है। आप करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 10,000 और 2A 2B, कहने का मतलब इनको तो मिलना ही चाहिए, इनके सैक्रिफाइसिंग जितना सैक्रिफाइस करें और गुडविल का जो अमाउंट है वो मिलेगा, क्रेडिट होंगे ये जरूर, ठीक है ना। या तो प्रीमियम के पैसे से, नहीं तो कैपिटल उसका कम करके दिया जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप हम इनके साथ अन्याय नहीं होने देगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। चलिए अब हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे कब? नेक्स्ट लेक्चर में।